how to remember words and how to use words. OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. सेकंड जो इसका एडवांटेज है वो दोस्तों आपका स्पेलिंग एरर में रहेगा. और थर्ड जो रहेगा दैट इज एक्चुअली साइन और एंटोनी. इज दैट क्लियर? शब्द की शुरुआत में लगता है या तो उसको पॉजिटिव बनाता है या नेगेटिव बनाता है. इसी शब्द की शुरुआत में आता है, रूट सेंटर में आता है और लास्ट में आपको क्या आता है दोस्तों? दैट इज एक्चुअली अ सफिक्स. जैसे स्लीप, एम्बुल का मतलब होता है वॉक और इस्ट मतलब वन हु वॉक्स. बेनेडिक्शन का अपोजिट क्या हो जाएगा? मैलेडिक्शन. वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आरडीके इंग्लिश. दोस्तों जैसे कि आपने हेडिंग देख ली है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द वोकैबुलरी. आज मैं आपको तमाम प्रकार के वोकैब के वेरिएशन बताने वाला हूँ जिन से एग्जाम में किन किन वेरिएशन से एक्चुअली एग्जाम में आपसे वोकैब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट. और आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों किस तरीके से हम लोग शब्दों को लंबे समय तक याद रख पाएँ. वो कौन सी मेथड है जिसके माध्यम से हम शब्दों को लंबे समय तक याद कर पाएँ, क्योंकि आज पढ़ते कल भूल जाते, यही समस्या है. और सभी बच्चों के हाइट टाइट होते हैं जब बात होती है वोकैबुलरी की. क्लियर दोस्तों? तो जैसे कि आपने हेडिंग देख लिया इंट्रोडक्शन ऑफ द वोकैबुलरी, जहाँ पर मैं आज आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ कौन कौन से शब्द किन किन वेरिएशन में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है एग्जामिनेशन में और उनको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो. कौन सी सिंपलेस्ट सिंपल ट्रिक होगी जिसके माध्यम से हम लोग शब्दों को लंबे समय तक याद रख पाए. क्लियर? तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप वोकैब को लंबे समय तक याद रख पाओगे. जी नहीं, यहाँ पर टिप्स और ट्रिक्स काम बिल्कुल नहीं करेगी. क्लियर? बहुत सारे लोग टिप्स और ट्रिक्स जरूर बताते हैं लेकिन वो काम कुछ कारगर सिद्ध नहीं होती है, वो फेल हो जाते हैं दोस्तों. तो टिप्स और ट्रिक्स काम नहीं करेंगे. विशेष तौर पे ध्यान रखें, गांठ बांध ले, कुछ हद तक काम कर लेगी, उसके बाद में बत्ती गुल हो जाएगी, राइट. वी विल गेट लॉस्ट. सो वो टिप्स और ट्रिक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों. मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ, जिससे दो मेथड बताऊँगा जिसकी मदद से हाउ टू रिमेंबर वर्ड्स एंड हाउ टू यूज़ वर्ड्स, ये दो चीज़ सीखोगे आप. हाउ टू रिमेंबर वर्ड्स एंड हाउ टू यूज़ देम इन अ सेंटेंस. क्लियर? तो मेरी मेथड जो निकल के आती जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप में से कुछ लोग अवेयर होंगे इस मेथड के बारे में, आप लोग कुछ लोग यूज़ भी करते होंगे, राइट. और मैं तो भैया करता हूँ क्योंकि इस चीज़ से मैं लंबे समय तक शब्दों को याद कर पाता हूँ, दूसरे शब्दों को इस मेथड के माध्यम से एसोसिएट कर पाता हूँ, लिंक कर पाता हूँ. तो मेथड है दोस्तों मेरी PRS मेथड, राइट. जो मेथड है जो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों दैट इज़ एक्चुअली PRS मेथड. दूसरी होती है ग्रुप्स, राइट. तो पहले हम लोग PRS मेथड पे चर्चा कर लेते हैं. PRS मेथड क्या है? PRS मेथड का मतलब P फॉर प्रीफिक्स, S फॉर रूट और S फॉर सफिक्स. तो कोई भी शब्द जो होगा लगभग 70 से 80% जो शब्द होते हैं दोस्तों ये तीन कैटेगरी से मिलकर बने होते हैं. ये PRS मेथड से मिलकर बने होते हैं, राइट. किसी भी शब्दों में तीन चीज़ आपको जरूर मिलेगी. P फॉर प्रीफिक्स होता है जो किसी शब्द की शुरुआत में लगता है, या तो उसको पॉजिटिव बनाता है या नेगेटिव बनाता है, राइट. या तो पॉजिटिव बनाएगा या नेगेटिव बनाएगा प्रीफिक्स. रूट होता है एकदम सेंटर में आता है, जो मूल शब्द होता है जिसको हिंदी में मूल शब्द बोलते हैं. और सफिक्स जो होता है, फिक्स उपसर्ग, रूट मूल और सफिक्स हो जाएगा प्रत्यय शब्द, राइट. ये हिंदी के अनुसार हम लोग इनको भी ऐसे भी याद रख सकते हैं, राइट. तो प्रीफिक्स किसी शब्द की शुरुआत में आता है, रूट सेंटर में आता है और लास्ट में आपको क्या आता है दोस्तों? दैट इज एक्चुअली अ सफिक्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अगर एक शब्द बोलूँ काउंट. काउंट आपका रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है गिनना. इससे पहले अगर मैं अन का प्रयोग कर दूँ तो जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसको आप गिन नहीं सकते हो, अनकाउंट. और लास्ट में अगर मैं आपको इसमें सफिक्स जोड़ दूँ टेबल, अब पूरा शब्द क्या बन जाएगा? अनकाउंटेबल, राइट. जिसको गिना नहीं जा सकता. अब देखो अनकाउंटेबल शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है, PRS मेथड. या दूसरा शब्द मैं यूँ कहूँ कि सॉमनैम्बुलिस्ट. सॉम का मतलब होता है स्लीप, एम्बुल का मतलब होता है वॉक और इस्ट मतलब वन हु वॉक्स, कॉमन नाउन. तो ये भी तीन शब्दों से मिलकर बना है. अब दोस्तों अगर इस मेथड से हम लोग शब्दों को प्रिपेयर करते हैं तो हमको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? सवाल ये होगा कि हम लोग उसको क्यों प्रिपेयर कर भाई, इसका हमारा एडवांटेज क्या है, इससे एडवांटेज क्या है इस पर्टिकुलर मेथड का. जी हाँ दोस्तों, वही मैं बताने वाला हूँ. इस पर्टिकुलर मेथड का जो एडवांटेज है ना दोस्तों, आज तक किसी में मेथड के थ्रू आपने नहीं सीखा होगा. इस पर्टिकुलर मेथड का जो एडवांटेज है दोस्तों, वो सबसे पहला एडवांटेज आपको होगा OWS. कौन सी मेथड में होगा? OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जी हाँ. जैसे हम लोग हर एग्जाम में इसका बैटेज होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, कि एक शब्द में उस पर्टिकुलर सिचुएशन, उस पर्टिकुलर व्यक्ति, उस पर्टिकुलर थिंग को क्या कहते हैं जो ऐसी है. इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो नींद में चलता है. उस व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है जो नींद में चलता है. आपका आंसर रहेगा बत्तीगुल. जी हाँ. अब इस मेथड के माध्यम से हम लोग
जो भी शब्द बनेगा उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो आंसर होगा थर्ड सोमनैम्बुलिस्ट। शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? सोमनैम्बुलिस्ट। तो यहाँ पर सोम का मतलब होता है स्लीप, एम्बुल का मतलब होता है वॉक, और इस्ट मतलब वन हु वॉक्स, कॉमन नाउन जो चलता है, सोमनैम्बुलिस्ट। तो देखो आपने रूट वर्ड में सोम का मतलब स्लीप सुना है, सीखा है आई मीन, और एम्बुल का मतलब टू वॉक, चलना, और इस्ट मतलब वन हु वॉक्स, कॉमन नाउन जो चलता है, दैट इज सोमनैम्बुलिस्ट। तो देखो फायदा होता है या नहीं दोस्तों? आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत फायदा होने वाला है। बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है ना, जो बातें करता है, सोमनिलोक्वाय, सोमनिलोक्वाय जो बातें करता है नींद में। तो ऐसे आप बहुत सारे शब्द सीखने वाले हो। तो पीआरएस मेथड में सबसे पहला जो आपको एडवांटेज मिलेगा वो किस में मिलेगा दोस्तों? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेकंड जो इसका एडवांटेज है दोस्तों वो आपको मिलने वाला है दोस्तों स्पेलिंग एरर में, राइट। अगर आपके वन वर्ड पीआरएस मेथड अच्छे से क्लियर है तो स्पेलिंग एरर में आपकी गलती नहीं होगी, क्योंकि आप रूट वर्ड को जानते हो। तो आधा जो शब्द बनेगा वो रूट वर्ड से बन जाएगा, आप उससे पहचान लोगे, और बाकी का पढ़ के लगभग ये मान के चलो 95% शब्दों को आप रूट वर्ड से आइडेंटिफाई कर लोगे, स्पेलिंग सही क्या होगी, और तुरंत टिक करके आगे निकल जाओगे, राइट दोस्तों, ठीक है। और तीसरा इसका जो एडवांटेज आपको सीधा होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है साइनो और एंटो में, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में इसका फायदा होने वाला है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको कहूँ किस तरीके से फायदा होगा सर सिनोनिम्स एंटोनिम्स से। जैसे मैंने आपकी बेनेडिक्शन क्या होता है? आशीर्वाद देना किसी को। तो इसका एकदम अपोजिट क्या हो जाएगा? बेनेडिक्शन का अपोजिट क्या हो जाएगा? मैलेडिक्शन। अब यहाँ पर BEN बेन रूट वर्ड जिसका मतलब होता है अच्छा, डिक्ट का मतलब होता है बोलना या एक प्रकार से विश करना, किसी के लिए अच्छे शब्द कहना। तो बैन और डिक्ट मतलब आशीर्वाद देना, शाब्दिक अर्थ अगर ऐसा बताऊं। उसी प्रकार मेल का मतलब होता है बुरा, और डिक्ट का मतलब वही एक प्रकार से विश करना, किसी के लिए विश करना, किसी के बारे में कुछ कहना, चाहना, दैट इज विश, बेनेडिक्शन। उल्टा एकदम मैलेडिक्शन। SSC डायरेक्ट साइनो और एंटो पूछती है दोस्तों, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। एक एग्जांपल और उठाता हूँ मैं साइनो और एंटो का। अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्फिडेंस का एकदम अपोजिट क्या होगा, कॉन्फिडेंस का एकदम अपोजिट क्या होगा, साइनो एंटो की बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्फिडेंस का एकदम अपोजिट क्या होगा, दैट इज एक्चुअली डिफिडेंस। अब यहाँ पर रूट वर्ड क्या है, कौन का मतलब होता है टुगेदर, फिडे, FID, फिडे का मतलब होता है बिलीफ। उसी प्रकार डिफिडेंस में देखो, डिफिडेंस में भी FID फिडे रूट वर्ड आया है, कॉन्फी में भी फिडे आया है, कॉन्फिडेंस में भी फिडे आया है, और डिफिडेंस में भी फिडे आया है, राइट। तो ये रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बिलीफ या विश्वास से होता है। तो कौन का मतलब टुगेदर, फिडे मतलब विश्वास। जब आप और आपका विश्वास एक साथ मिल जाते हैं तो आप क्या हो जाते हो, कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। और आपके अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है, और आप क्या हो जाते हो, कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव, कॉन्फिडेंस नाउन। और इसी प्रकार जब आपके अंदर विश्वास है, या आप विश्वास, आपके अंदर विश्वास है, आपके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस है, और आप क्या हो, कॉन्फिडेंट हो। उसी प्रकार डिफिडेंस और डिफिडेंट, आपके अंदर क्या हो, एक प्रकार से जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, जो भगोड़ा हो, जो लोग सामने बोलने से डरता है, जिसको डर लगता है, उसी को बोलते हैं हम लोग डिफिडेंस। समझ आ गया दोस्तों कहाँ इसका फायदा होने वाला है। पीआरएस मेथड से पहला फायदा OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेकंड जो इसका एडवांटेज है वो दोस्तों आपका स्पेलिंग एरर में रहेगा, और थर्ड जो रहेगा दैट इज एक्चुअली साइन और एंटो में। इज दैट क्लियर? तीसरी बात हम लोग करें, नोट है तीसरी बात, सेकंड जो कैटेगरी निकल के आती है इसकी, पहला मैंने आपको बताया कि भाई हाउ टू रिमेंबर और हाउ टू यूज़। तो पीआरएस मेथड से आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को क्या कर सकते हो, लर्न आउट कर सकते हो, लंबे समय तक याद रख सकते हो, और उनसे रिलेटेड जितने भी शब्द आए उनको भी आप जनरली आप याद रख सकते हो। दूसरी इसकी जो कैटेगरी निकलती है वो दोस्तों ग्रुप्स की निकलती है, कि ग्रुप्स में किस तरीके से एग्जाम में एरर आती है, ग्रुप्स से किस तरीके से आपसे वॉकेब पूछी जाती है, और ग्रुप्स में हम लोग किस तरीके से शब्दों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो ग्रुप्स में मैं बात करूं तो ग्रुप्स में पहले जो शब्द निकलते हैं वो साइनो एंटो हो जाते हैं, ये ग्रुप्स में आते हैं। ग्रुप्स का हम लोग ग्रुप्स क्यों बोल रहा हूँ, इनको ग्रुप्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ग्रुप्स में एक बात कॉमन होती है सब में, तभी तो उसको ग्रुप कहा जाएगा। एक बात कॉमन होगी तभी तो ग्रुप कहा जाएगा। तो ग्रुप्स में जो कैटेगरीज निकलती है शब्दों की वो निकलती है साइनो और एंटो की, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिनोनिम्स क्या होता है और एंटोनिम्स क्या होता है, राइट। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, साइनो और एंटो कॉन्फिडेंस का एकदम उल्टा हो जाएगा डिफिडेंस। एसएससी में डायरेक्ट आपसे साइनो एंटो पूछते हैं, ये नहीं कि हैप्पी का अनहैप्पी लगा के चले गए, ऐसा काम नहीं चलेगा। सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूँ तो सिनोनिम्स भी अपने आप में एक वेरिएशन रखते हैं। सिनोनिम्स जितने भी शब्द होंगे वो अपने आप में एक वेरिएशन रखेंगे, राइट। ऐसा नहीं कि आपने जैसे मैंने बोल दिया हैप्पी तो आप उसको एक प्रकार से ग्लैड बोल के चलेगा, ठीक है ये कुछ हद तक काम कर लेगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भैया मुझे आप बताओ लड़ने के लिए
या झगड़े के लिए, लड़ाई के लिए कौन सा शब्द है? तो आप बोलोगे सर फाइट, बिल्कुल है। अगर मैं उससे रिलेटेड 5 से 7 और शब्द बता दूँ तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि एग्जैक्ट इसका सिनोनिम्स यही है? विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि लड़ने के लिए शब्द कौन सा, आप बोलोगे फाइट, वेंटर भी होता है, ऑल्टरकेशन भी होता है, जिंगोइज भी होता है, उसके बाद में आपका वेंटर भी होता है, कॉरल भी होता है, पग्नेसियस भी होता है, कैंटनकेरस भी होता है। तो सबका एक अलग अलग ग्रामेटिकल प्रोफाइल होता है, ठीक है ना। और ये किस तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं वो सेंटेंस बताएगा कि वहाँ पर कौन से झगड़े की बात हुई, हल्के फुल्के मजाक की बात हुई एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, या फिर बहुत ज़्यादा फाइट वाला झगड़े की बात हुई, या फिर गाली वाला जो झगड़ा होता है आजकल गांव में देखा जाता है, इधर से बाई गाली दे रही है, उधर से वो बाई गाली दे रही है, राइट। तो ये गांव में ज़्यादा चलता है, ये ऑल्टरकेशन होता है। तो सबका अपना एक अलग अलग क्या होता है दोस्तों, मीनिंग होता है, किस तरीके से कहाँ पर उनको इस्तेमाल करना है ये सेंटेंस बताएगा। तो सिनोनिम्स में यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी ये मत रटो कि ये उनके सिनोनिम्स होते हैं। भैया वो सेंटेंस में क्या पूछ रहा ये आपके लिए ज़रूरी है, ना कि उनका मीनिंग रटना, ठीक है। तो बात समझ में आई दोस्तों। तो ग्रुप्स में हम लोगों ने पहली जो कैटेगरी सीखी जिसमें साइनो और एंटो हो गया। सेकंड जो कैटेगरी आती है इसकी जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों होमोफोन्स, राइट। होमोफोन्स, पैरोनिम्स और होमोनिम्स, ये एक कैटेगरी हो गई। होमोफोन्स, पैरोनिम्स और होमोनिम्स एक कैटेगरी हो गई, राइट। अब यहाँ पर होमोफोन्स, पैरोनिम्स और होमोनिम्स क्या होते हैं, लेट मी टेल यू। देखो होमोफोन्स वो शब्द होंगे दोस्तों, होमो का मतलब होता है सेम, फोन का मतलब होता है साउंड। ऐसे शब्द जिनके प्रोनाउंसिएशन एकदम लगभग सेम हो लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग हो। आई वुड रिपीट माई वर्ड, होमोफोन्स उन शब्दों को बोला जाता है जिनके प्रोनाउंसिएशन तो लगभग सेम होंगे लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा आइडल और आइडल, IDLE और IDOL, आइडल, दोनों को आइडल ही पढ़ते हैं हम लोग, आइडल 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 समथिंग लाइक दैट, राइट। अब दोनों के मीनिंग अलग अलग है दोस्तों। एक आइडल का मतलब होता है सुस्त निकम्मा, IDLE, और दूसरा होता है दोस्तों मूर्ति, या दूसरा इसका एक और मीनिंग होता है एक प्रकार से आप प्यारा, राइट। तो यहाँ पर आपको सिर्फ मीनिंग को रटना नहीं है, आपको सेंटेंस को देखना है कि सेंटेंस में प्यारा की बात कर रहा है बंदा। जैसे आई लव माई फ्रेंड्स आइडल सॉन्ग, आई लव माई फ्रेंड्स आइडल सॉन्ग मतलब मैं जो दोस्त का प्यारा गीत मुझे पसंद, समथिंग लाइक डेट। तो आइडल सॉन्ग भी होता है, ठीक है ना। आइडल मतलब प्यारा सॉन्ग भी होता है, आइडल नेचर भी होता है, प्यारा सा नेचर भी होता है। तो आप सेंटेंस को पढ़ो कि वहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है, क्लियर। तो होमोफोन्स का मतलब यही होता है दोस्तों जिनके लगभग प्रोनाउंसिएशन सेम रहते हैं लेकिन एक्चुअली इनके मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग होती है, इन्हीं को बुलाया जाता है होमोफोन। और होमोफोन्स, पैरोनिम्स और होमोनिम्स, इन तीनों कैटेगरी से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो फिलर्स में पूछे जाते हैं। आई वुड रिपीट, फिलर्स में पूछे जाएंगे दोस्तों, कंफ्यूज किया जाता है। लेकिन अगली जो कैटेगरी है इसी होमोफोन्स के बाद में होती है पैरोनिम्स की, ये ज़्यादा कंफ्यूज करती है बच्चों को। होमोनिम्स में तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी लेकिन पैरोनिम्स में ज़्यादा दिक्कत होगी। होमोनिम्स में आपकी कंफ्यूजिंग वर्ब्स भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वन सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कराऊंगा। लेकिन आज इंट्रोडक्शन क्लासेज में आपको बताने वाला हूँ। पैरोनिम्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हो कि पैरोनिम्स को किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, फिलर्स में पूछा जाता है। देखो पैरोनिम्स का मतलब क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो एक ही रूट वर्ड से उत्पन्न हुए हैं, राइट, जो लगभग एक ही रूट वर्ड से आते हैं, एक ही रूट वर्ड से उत्पन्न होते हैं, राइट, जिनके मतलब अलग अलग हो सकते हैं, स्पेलिंग भी अलग अलग होती है, ये लगभग एक ही रूट वर्ड से आते हैं, बस एक शब्द का अंतर होता है, उनमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, राइट। जैसे मैंने कहा इंजीनियस, फॉर एग्जाम्पल पैरोनिम से क्या होता है समझने की कोशिश करो, जो एक ही रूट वर्ड से आएगा, इंजीनियस और इंजीनुअस। इंजीनियस एंड इंजीनुअस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। दोनों आई एन से स्टार्ट हुए हैं, आगे भी देख लो, जी ई कॉमन है। तो ये एक ही रूट वर्ड से आने वाले शब्द दोस्तों, लेकिन इनका मीनिंग अलग है और इनको किस तरीके से फिलर्स में पूछा जाता है, लेट मी टेल यू। देखिए इंजीनियस और इंजीनियस, अगर मैं इनका हिंदी मीनिंग बताने से पहले अगर आपसे मैं एक सेंटेंस पूछूं, जैसे मैंने बोला आई डिवाइज्ड अ डैश स्कीम टू हुडबिंग द पुलिस, आई डिवाइज्ड डैश स्कीम टू हुडबिंग द पुलिस। अब स्कीम से पहले इंजीनियस आएगा या इंजीनुअस आएगा, या दूसरा सेंटेंस मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, चिल्ड्रन आर लाइक्ड फॉर देयर डेस नेचर,
चिल्ड्रन आर लाइक्ड फॉर देयर डेस नेचर। ये दो फिलर्स के क्वेश्चन आपके पास दोस्तों। अब ये दो ही मैं शब्द आपको देता हूँ, अब आपको ये डिसाइड करना है कि इन दोनों जो फिलर्स है, मतलब देखो पैरोनिम्स में क्या होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से आपको दे देंगे दो शब्द, राइट, 4 शब्द दिए रहेंगे, आपको क्या करना है, जो भी सुटेबल हो वो आपको इसमें फिलअप करना है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इस एक्सरसाइज के अनुसार पहले वाले में क्या आएगा, स्कीम से पहले क्या आएगा। हाँ, वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, इंजीनियर्स और इंजीनियर्स दोनों ही एडजेक्टिव की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है, एडजेक्टिव है, और इनसे आने वाला, इनके बाद में आने वाला जो शब्द होगा वो तो नाउन होगा। जैसे लिखा है स्कीम लिखा और नेचर लिखा है, दोनों ही नाउन है, तो मस्ट भी एडजेक्टिव। तो दोस्तों इंजीनियर्स का मतलब होता है एक प्रकार से कौशल, कुशलपूर्ण जिसको बोलते हैं हम लोग। तो स्कीम कैसी होती है, कुशलपूर्ण होती है और कौशल स्कीम होती है। उसने क्या करा, एक ऐसी स्कीम निकाली जो पुलिस की आंखों में धूल झोंक सकता था वो, राइट। तो इंजीनियर्स व्हाट स्कीम होती है, याद रखना। यूजर्स, एक नया यूजर्स पता चला, इंजीनियर्स क्या होती है, स्कीम होती है, राइट। तो पहले वाले में आप किसके साथ जाओगे, इंजीनियर्स के साथ। दूसरे बारे में इंजीनियर्स, जिसका मतलब होता है भोला भाला निष्कपट, इंजीनियर्स। तो बच्चे कैसा अपने नेचर को पसंद करते हैं, अपने आप में वो कैसे होते हैं, एक प्रकार से भोले भाले होते हैं, और उनका कौन सा नेचर पसंद होता है, इंजीनियस नेचर पसंद होता है, एकदम भोला भाला निष्कपट, जो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, राइट दोस्तों। अगली की जो कैटेगरी निकल के आती है वो दोस्तों पैरोनिम्स के बाद में आती है होमोनिम्स। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाली है। होमोफोन्स आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, पैरोनिम्स भी आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन होमोनिम्स थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। कैसे, समझने की कोशिश करो। होमोनिम्स का मतलब होता है दोस्तों, होमो मतलब सेम, निम मतलब नेम, ठीक है ना। साइनो मतलब सेम, निम मतलब नेम, एंटो मतलब उल्टा, निम मतलब नेम। तो ये सब क्या है, ये सब रूड वर्ड है। एंटो, साइनो, पैरो, ये सब रूड वर्ड है भाई साहब, ठीक है ना। इनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को याद कर पाओगे। तो बात कर रहे हैं हम लोग होमोनिम्स की। होमो मतलब सेम, निम मतलब नेम, मतलब एक ही शब्द दिया रहेगा आपको, एक ही शब्द दिया रहेगा, लेकिन उसके हिंदी मतलब बहुत सारे होंगे। जी हाँ, एक ही शब्द दिया रहेगा जिसका हिंदी मतलब कई होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा एक शब्द होता है, बहुत ही कॉमन में उठा रहा हूँ शब्द, दे दे कैन। कैन का मतलब सकता है, हाँ या ना, सब जानते हैं कैन का मतलब क्या होता है, सकता है, राइट। तो कैन का मतलब सकता है दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन कैन का मतलब हेडफोन भी होता है। हाँ जी, कैन का मतलब प्रिजन भी होता है, जेल भी होता है। कैन का मतलब एक प्रकार से बाल्टी भी होता है। तो देखो शब्द एक ही है लेकिन मीनिंग कई है, और यही होता है होमोनिम्स। जैसे मैंने कहा आइडल, IDOL, आइडल का मतलब मूर्ति, हम सभी जानते हो, बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन आइडल का मतलब प्यारा भी होता है। अगर मैं यूँ कहूँ आपसे, अगर 2 सेंटेंस मैंने आपको दिया और आपको किस तरीके से, देखो ये होमोनिम्स में क्या होगा, आपको 2 फिलर्स दिए रहेंगे और आपको 4 ऑप्शन रहेंगे। उन 4 ऑप्शन में से वो एक शब्द चूज करना है जो दोनों फिलर में क्या हो जाए, सूट हो जाए। जैसे मैंने कहा वर्शिपिंग ऑफ डैश गुड रिचुअल इन इंडिया, वर्शिपिंग ऑफ डैश गुड रिचुअल इन इंडिया, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस मैंने बोला दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड्स डैश नेचर मैक्स मी हैप्पी, माई फ्रेंड्स डेस नेचर मैक्स मी हैप्पी। अब यहाँ पर 2 फिलर्स है और आपको एक इन चारों शब्दों में से एक चूज करना है, राइट, जो ये दोनों जगह फिट हो जाए। अब आइडल के 2 मतलब होते हैं, एक तो होता है प्यारा, दूसरा मतलब होता है मूर्ति। तो पहले वाले में तो आप आइडल मूर्ति के सेंस में यूज़ करोगे, और दूसरे वाले में किस सेंस में यूज़ करोगे, दूसरे वाले में प्यारे के सेंस में यूज़ करोगे, राइट। तो मेरे दोस्त का जो प्यारा जो नेचर है वो मुझे बहुत अच्छा आनंद देता है, बहुत अच्छा फील कराता है। ऊपर वाले में भारत में मूर्ति पूजा अच्छी मानी जाती है, ये एक प्रकार से गुड रिचुअल मानी जाती है, राइट, एक प्रकार से गुड रिचुअल है। वर्शिपिंग ऑफ आइडल इन इंडिया इज अ गुड रिचुअल, राइट। और लास्ट जो कैटेगरी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा दोस्तों, दैट इज एक्चुअली एपोनिम्स। एपोनिम्स वो कैटेगरी होती है जिसमें वो तमाम प्रकार के शब्द आते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या मृत, जीवित, फिक्शन, नॉन फिक्शन के नाम से उठाए गए शब्द होते हैं दोस्तों। इनका कोई रूड वर्ड नहीं होता है, या किसी मृत या जीवित व्यक्ति के नाम से लिए होते हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन कैरेक्टर से उठा लिए जाते हैं। तो ऐसे शब्द उनको हम लोग बोलते हैं एपोनिम्स, राइट। जैसे मैंने आपको एपोनिम्स की सारी शॉर्ट वीडियो, मैंने काफ़ी वीडियोज डाले और एपोनिम्स शब्दों को कवर करने की कोशिश की। उसी में से मैं एक उठाता हूँ, दैट इज़ एक्चुअली मैब्रिक। मैब्रिक का मतलब होता है दोस्तों आवारा, डिक्शनरी में आवारा ही मिलेगा, लेकिन इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। ये शब्द आया कहाँ से, एक व्यक्ति था जिसका नाम था सैमुअल ऑगस्टस मैब्रिक। ये अमेरिकन कैटलमैन था, गाय भैंस चराने वाला बंदा था, जो किसी प्रकार के नियम कानून नहीं मानता था, राइट।
तो उसी के नाम से शब्द लिया गया, दैट इज एक्चुअली मैवरिक, जिसका मॉडर्न इंग्लिश में मतलब होता है जो पुरानी रीति रिवाजों परंपराओं का खंडन करे, कंप्लाई विथ ना करे, उसी को हम लोग बोलते हैं मैवरिक। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कौन कौन से वेरिएशन से जनरली एग्जाम में एरर आपको आती है और आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वोकेबलरी से किस तरीके से फिलर्स में क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से कैटेगरी से फिलर्स में क्वेश्चन आते हैं, होमोनिम्स, पैरोनिम्स और होमोफोन से फिलर्स में क्वेश्चन आते हैं। साइनो एंटो डायरेक्ट पूछती है एसएससी, और एपोनिम से भी आपको आ सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आपके ग्रुप्स की कैटेगरी थी। और दूसरा पहला जो आपकी कैटेगरी थी दैट इज एक्चुअली पीआरएस मेथड, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक आप शब्दों को याद रख पाओगे और एक दूसरे से एसोसिएट कर पाओगे। राइट? तो आई होप कि आपको वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा दोस्तों। इट वॉज एक्चुअली लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेबलरी, जहाँ पर मैंने सिर्फ आपको ये मार्क करने की कोशिश की है कि आपको सीखना क्या है और किस तरीके से सीखना है और कौन कौन सी कैटेगरी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जल्दी हम लोग पीआरएस मेथड स्टार्ट करने वाले हैं और बाकी जो ग्रुप्स वाली है उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे। पहले पीआरएस मेथड से कितने शब्द बनेंगे हम लोग सभी पे चर्चा करेंगे और बहुत आसानी से शब्दों को सीख लेंगे दोस्तों। स्टे ट्यून, यू विल लर्न अ लॉट। राइट दोस्तों, एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू से, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन।